हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक, आज की डेट में मोस्ट एक्सेप्टेड जो आपकी पीरियोडिक टेबल है वो यही है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, इस पीरियोडिक टेबल को एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रैंग और वर्नर। वो यही दो नहीं, उनके अलावा कई अन्य साइंटिस्टों ने मिलकर इस पूरी पीरियोडिक टेबल को बनाने में अपना योगदान दिया। देखिए, इस पीरियोडिक टेबल की खासियत क्या है? खासियत ये है कि इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया है। देखिए, अगर आप देखें तो इसमें आपको यहाँ से अगर यहाँ तक आप गिनेंगे तो 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स को। कितने ग्रुप में? 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जो मतलब आपके वर्टिकल ऐसे खड़े खड़े खाने होते हैं। कितने हैं? 18 खाने हैं, जिन्हें आपने क्या कहा? ग्रुप्स कहा। ठीक, और आपके टोटल कितने हॉरिजॉन्टल खाने, माने ये क्षैतिज वाले जो खाने हैं, कितने? 7। और इन 7 को 7 पीरियड्स कहा गया। ओके, अब देखिए, इस पीरियोडिक टेबल में हमने क्या किया? मतलब रैंग और वर्नर ने क्या किया कि एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर उन्होंने रखा, और उन्होंने एक्चुअली देखा ये कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिन एलिमेंट्स के सेम थे, उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी और केमिकल प्रॉपर्टीज थी, उसमें भी सिमिलरिटी पाई गई। तो अब उन्होंने एलिमेंट्स को इस आधार पर इसमें रखा कि जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उन्हें उन्होंने एक ही ग्रुप में रख दिया। ठीक, ओके, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल का जो मेन बेस बना वो आपका क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसको बेसिस मानते हुए इस पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। अच्छा, एक चीज और जानिए, अगर इस पीरियोडिक टेबल को बोर पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। एक्चुअली ऐसा क्यों? क्योंकि जो नील्स बोर थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका दिया था, उस तरीके का प्रयोग किया गया, और उसका प्रयोग करते हुए फिर ये पीरियोडिक टेबल आपकी बनाई गई। इसलिए इसे बोर्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को देखें तो ये जो, अगर आप देखेंगे पहला पीरियड, तो पहला पीरियड में आपके सिर्फ 2 एलिमेंट्स रखे गए। एक आपका हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, और हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। भैया, अब देखिए, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s1 आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए n बराबर 1 है, मतलब इसमें सिर्फ पहली सेल है, सेल नंबर 1 है। और सेम यहाँ पर भी आप करेंगे तो 1s2 आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ कौन सी आपकी सेल है? K सेल। K सेल या आपकी फर्स्ट सेल इसमें भी है। तो आप n बराबर 1 यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, तो इसलिए आपने इसे
पहले पीरियड में रखा है। अब अगर आप सेकंड पीरियड को देखें तो यहां पर आपका n बराबर 2 है। अब आइए आपको दिखाते हैं, जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और बेरिलियम का 4, बोरान का 5, इसका कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन का 10 है। इसमें से आप देखें तो आइए हम बेरिलियम का देखें तो बेरिलियम में 4 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 और 2s2। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका कहाँ जा रहा है, दूसरी सेल में जा रहा है। ओके, या हम कह सकते हैं दूसरे सेल और उसके सबसेल में जा रहा है। इसलिए यहाँ पर आप इस पीरियड में आपने उन तत्वों को रखा जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका सेकंड सेल में जाता है। अब आइए हम देखते हैं ये थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड को जब हम देखते हैं तो थर्ड पीरियड में आपके जो एलिमेंट्स हैं उन्हें सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, फिर एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 और आर्गन आपका 18। अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आइए हम एल्यूमिनियम का देखते हैं तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और फिर क्या हो जाएगा 3s2 और 3p1। अब आप देख रहे हैं यहां आपकी थर्ड सेल का यूज हुआ तो तीसरी सेल n बराबर आपका 3 आया तो आपने इसे थर्ड पीरियड में रखा। सेम ऐसे यहाँ n बराबर 4 होगा तो इन तत्वों को आपने फोर्थ पीरियड में रखा। यहाँ n बराबर 5 होगा तो फिफ्थ पीरियड में रखा। यहाँ पर n बराबर 6 होगा तो आपने 6 में रखा और यहाँ पर n बराबर 7 हुआ तो आपने 7th पीरियड में एलिमेंट्स को रखा। ठीक, अब एक चीज आपको और बताऊं, ये जो आपकी पीरियोडिक टेबल है इसमें एलिमेंट्स को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से रखा गया। जैसे अगर आप देखें ये जो आपके पहला ग्रुप था और दूसरा ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में अगर आप देखें कौन कौन से एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इन एलिमेंट्स को कहा गया एल्कली मेटल। एल्कली मेटल अगर आप इन्हीं एल्कली मेटल क्यों कहा गया, उसका मेन कारण ये था इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, बहुत अच्छे क्षार होते हैं, इसलिए इन मेटल्स को क्या कहा गया एल्कली मेटल या क्षारीय धातुएं। अगर हम सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को देखेंगे तो इन तत्वों को कहा गया एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल कहा गया। अगर आप इन्हें देखें एल्कली अर्थ मेटल को तो इसमें कौन कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब आपको बताएं
इनके जो बेस होते हैं या क्षार होते हैं वो कंपैरेटिवली एल्कली मेटल की तुलना में वीक बेस होते हैं। ठीक, अब एक चीज आपको और बता दें इसी समय, ये आपके जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसमें आपका, चाहे जिसका भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका s सब सेल के ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो s में भी आपका लास्ट में 1 होगा, लेकिन यहां आप अगर इस सेकंड ग्रुप को देखेंगे तो यहां भी s में लास्ट में 2 होगा। ठीक, इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है बेटा, यहां आपका s सब सेल में दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स में जा रहा है। तो आप इन एलिमेंट्स को क्या कह देते हैं, s ब्लॉक एलिमेंट। क्या कह देते हैं, s ब्लॉक एलिमेंट। कोई दिक्कत? ओके, अब s ब्लॉक एलिमेंट्स इन्हें कहा गया। अब आइए जरा हम देखते हैं थोड़ा सा इधर, ये आपका फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड हो गया। अब आइए देखिए 13, ये है 14, ये है 15, 16, 17 और 18। अगर आप इन एलिमेंट्स को देखें, 13 ग्रुप बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ऐसे ऐसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटीटीन और आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अगर आप इन एलिमेंट्स को देखेंगे तो आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, आइए जैसे हमने किया कार्बन का 1s2, 2s2 और 2p2। अब यहां आप देखिए n बराबर सेकेंड 2 है, इसका मतलब ये आपका सेकेंड पीरियड में रखा गया। लेकिन एक चीज आप जानिए कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका कहाँ जा रहा है, वो आपका जा रहा है p सबसेल में। कहाँ जा रहा है, p सबसेल में। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी करेंगे आप देखेंगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका p सबसेल के ऑर्बिटल्स में जाएगा। और इसलिए इन एलिमेंट्स को आपने क्या कहा, p ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहा, 13 से लेकर 18 तक के तत्वों को p ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। भैया एक चीज और जान जाइए इसी समय, अगर आप 18वां ग्रुप देखें जिसमें आपके कौन कौन से तत्व हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, इनको आप इनर्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर्ट गैस या अक्रिय गैस। अच्छा, इन्हें अक्रिय गैसें क्यों कहते हैं उसका भी आपको मैं कारण बता दे रहा हूं। अगर आइए हम आर्गन का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाते हैं। आर्गन का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। ए भैया जरा आप देखिए, यहाँ 2 2 4 6 10 2 12 6 18,
आपने जब 18 इलेक्ट्रॉन भरे तो अब ये आपकी जो पी सेल है वो आपकी क्या हो गई, पी और एस ये क्या हो गए, कंप्लीट हो गई, कंप्लीटली फिल्ड हो गई। अच्छा, जब कंप्लीटली फिल्ड हो गई तो अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो आखिर बॉन्ड क्यों बनाते हैं? कोई भी एलिमेंट किसी से बॉन्ड इसलिए बनाता है जिससे वह यह चाहता है कि जो उसकी आउटर मोस्ट शेल हो उसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसका ऑक्टेट या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, कंप्लीट है। ठीक, और इसी कारण ये जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो इनर्ट होते हैं, अक्रिय होते हैं, वह जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं और इसीलिए इनका एक नाम और भी होता है, इनर्ट गैस, या आप इन्हें कहते हैं एरोजन। क्या कहते हैं, एरोजन। ठीक, अब इससे पहले का जो ये ग्रुप है इनको आप कहते हैं क्या, इनको नाम दिया जाता है हैलोजन। क्या दिया जाता है, हैलोजन। हैलोजन क्यों? अब इसमें कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटीटीन है, इनका नाम हैलोजन होता है। अब अगर आप इन्हें देखें, इन्हें कहते हैं कैल्कोजन और इन्हें कहते हैं पिनेकोजन। क्या कहते हैं, पिनेकोजन कहते हैं। ठीक, ओके। अब देखिए, एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो आपके कौन कौन से हैं, यस ब्लॉक, और ये जो आपका 13 से लेकर 18 तक के ये वाले एलिमेंट्स हैं वो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक, आपको एक चीज और इसी समय बताऊं मैं, ये जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत ही बेहतरीन मेटल्स होते हैं, धातुएं होते हैं, और उधर वाले जो है मोस्टली नॉन मेटल है। कुछ हैं ऐसे जो कि जिनमें मेटालिक कैरेक्टर या मेटालॉइड के कैरेक्टर पाए जाते हैं। वी विल डिस्कस लेटर, हम इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। तो अब आपको बताएं अगली चीज। अब आइए जरा देखते हैं ये बीच में क्या है। अब अगर आप देखें यहां जो फोर्थ आपका पीरियड है, फोर्थ पीरियड में ये आपका पोटेशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर स्कैंडियम 21, फिर टाइटेनियम 22, वेनेडियम आपका 23, फिर क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, फिर कोबाल्ट 27, फिर निकिल 28 और कॉपर 29, और फिर ये आपका जिंक है 30 या 30। देखिए, अगर आप देखें तो भैया ये तो हो गए आपके यस ब्लॉक एलिमेंट, ये दोनों। ठीक, ये दोनों हो गए आपके यस ब्लॉक और वो हो गए पी ब्लॉक। अब ये भैया जो बचे हैं बीच वाले, ये आपके अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आप देखेंगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आखिरी इलेक्ट्रॉन है, वो आपका डी सब सेल में जाता है। ठीक, आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये है आयरन, आयरन का 26 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2 और 3d6। आप देखिए यहाँ बाकायदे 2 2 4 6 10
दोबारा 6 18, 2 20, 6 26, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 26 इलेक्ट्रॉन हमने भरे। भैया एक चीज आप देख रहे हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है तीसरे शेल के, तीसरी शेल के डी सबसेल में। कहाँ जा रहा है? तीसरे शेल के डी सबसेल में। इसका मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका n-1 डी में जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन आप 4s में भर चुके हैं और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका कहाँ गया? तीसरी शेल में गया और तीसरी शेल के डी सबसेल में गया, मतलब n-1 डी में आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ओके, इसलिए आप किसी भी एलिमेंट्स का आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? n-1 डी सेल में जाएगा। और इसलिए इन एलिमेंट्स को आप कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं? ये सारे आपके बेटा क्या हुए? यहाँ से यहाँ तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स को आप कह देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कोई दिक्कत? अब एक चीज आप देख ही रहे हैं कि इस सीरीज में अगर मतलब ये कौन सा पीरियड है? 4th पीरियड है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 3D में जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 3D में जा रहा है। इसलिए इस सीरीज को आप कहते हैं 3D सीरीज। अब यहां पर आप देखेंगे ये इस सीरीज को आप कहते हैं 4D सीरीज, इसे 5D सीरीज कहते हैं और इस लास्ट वाली को 6D सीरीज भी कहते हैं। और कारण क्या है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 6D में जाएगा। ओके भैया, अब जरा आइए थोड़ा सा और बात करते हैं। यहाँ पर हमने बात किया 3D सीरीज की। 4D सीरीज में कौन कौन से हैं? ये आपका इट्रियम है, फिर जिरकोनियम है, नियोबियम है, मॉलिब्डेनम है, टेक्नीशियम है, रूथेनियम है, रेडियम और प्लेडियम, सिल्वर और कैडमियम है। ठीक, अब एक चीज मैं आपको और बता दूं इसी समय कि ये जो आपकी ये सीरीज है ये 3D हो गई, ये 4D। अब आइए 5D सीरीज को जब हम देखेंगे तो 5D सीरीज में होता क्या है? यहाँ लैंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57 और फिर हाफनियम का आप देख रहे हैं 72 हो जा रहा है। तो बीच के 14 एलिमेंट गए कहाँ? वो बात सोचने वाली है। अब भैया याद रखिएगा कि ये जो बीच के 14 एलिमेंट्स हैं सीरियम से लेकर ल्यूटिटियम तक, इन्हें पीरियोडिक टेबल में नीचे रखा गया है। ठीक, सीरियम से लेकर ल्यूटिटियम तक इन तत्वों को कहाँ रखा गया? नीचे रखा गया है। सीरियम, फिर है प्रेसिडियमियम, फिर नियोडिमियम, ऐसे कई सारे हैं 14 एलिमेंट्स हैं जिन्हें आपने पीरियोडिक टेबल में यहाँ नीचे रख दिया है। ठीक, इन तत्वों को अगर आप देखेंगे तो इनका जब इलेक्ट्रॉनिक आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो n-2 f 0 से लेकर 14
और n-1d 0 से 1 और ns2 होता है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना तो उस समय आप देखें कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका कहाँ जाता है, आपका जाता है n-2f सब सेल में। ठीक, कहाँ जाता है, n-2f सब सेल में चला जाता है। और इसलिए इन एलिमेंट्स को आप कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। और सेम आपको बताऊं, जब आप एक्टिनियम की बाद, एक्टिनियम यहाँ 89 है, 89 के बाद 90 से लेकर लॉरेंसियम 103 तक के जो तत्व हैं वो यहाँ के एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को उठाकर यहाँ नीचे आपकी पीरियोडिक टेबल में रख दिया गया। ठीक, अब यहाँ जो अगर आप देखेंगे इस और इस दोनों सीरीज में आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, n-2f सब सेल में जाता है। और इसलिए इन एलिमेंट्स को आप क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे ये कौन सी सीरीज थी आपकी, अगर आप देखें ये 6वां पीरियड है और ये 7वां पीरियड है। ठीक, अब ये 6वां पीरियड भले है लेकिन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4f में जा रहा है और ये 7वां पीरियड के एलिमेंट्स हैं लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जा रहा है। तो इसको कहते हैं 4f सीरीज और इसे कहते हैं 5f सीरीज। अच्छा भैया, एक चीज और आपको इसी समय बता दें कि इन एलिमेंट्स को लैंथेनॉइड कहते हैं। ठीक, और इन एलिमेंट्स को एक्टिनॉइड एलिमेंट कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत के पहले वाला जो एलिमेंट था वो लैंथेनम है और यहाँ इस थोरियम के पहले का जो एलिमेंट है वो एक्टिनियम है। ठीक, अब इतनी बात तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये जो आपकी पीरियोडिक टेबल बनाई गई, मैं आपको थोड़ा सा कुछ तत्वों को याद करने का तरीका बता रहा हूँ, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। जैसे ये वाली सीरीज तो आपको मोस्टली याद रहती है लेकिन यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो एक फार्मूला आप चाहें तो कॉपी पर लिख लीजिएगा। ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पहले अगर कोई दोस्त लाया हो तेरे वास्ते रहमते उस इश्क पर सोने मरने वाले। ठीक, तो आपको ये जो सीरीज है वो याद हो जाएगी। ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पहले अगर कोई दोस्त लाया हो तेरे वास्ते रहमते उस इश्क पर सोने मरने वाले। ठीक, अब इसी क्रम में मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो लैंथेनॉइड है उन्हें कैसे याद करेंगे। से पर नंद प्रेम से इलू इलू गाएं, तब दई हो एक तमाचा ये भी लाल हो जाए। ठीक, अब लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं इसे याद करने का तरीका। ऐसा था पादरी यूरे नहाने पहुंचा अमेरिका, कमिंग बैक कैलिफोर्निया स्टेट फेमस में
डोना लेकर। ठीक, तो ये जो तरीका है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो याद नहीं होते हैं। ठीक, तो ये मैंने कोशिश किया है कि जिससे बच्चों को थोड़ा सा आसानी हो कि ये आपकी पीरियाडिक टेबल को समझने में। अच्छा, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपकी पीरियाडिक टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में। ठीक, अच्छा, इन तत्वों को आप कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट, और इन एफ ब्लॉक तत्वों को आप कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। अब आइए जरा मैं आपको बताऊं कि इसकी उपयोगिता क्या है। इसकी भैया बहुत बड़ी उपयोगिता है। एक तो सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि एलिमेंट्स की स्टडी आसान हो गई। ऊपर से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर एलिमेंट्स को जब रखा गया, तो जो मेंडलीफ वाली पीरियोडिक टेबल थी, उसके बाद मोजले वाली पीरियोडिक टेबल थी, उसके जो बहुत सारी कमियां थी वो स्वतः ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो गई। ठीक, अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कह सकते हैं कि अभी भी पूरी पीरियोडिक टेबल का जो दोष है वो खत्म हो गया था। तो इसमें भी एक दो कमियां हैं। जैसे आइए मैं आपको बता देता हूँ। पहला दोष तो इसमें भी है कि ये जो हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन अनिश्चित है। और दूसरा एक आपको दोष और बता दे रहा हूँ, ये जो हीलियम है अगर आप देखें तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1s2 है। ठीक, इसका मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका कहाँ जा रहा है, s सबशेल में जा रहा है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो आपने पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ क्यों हीलियम को रखा। तो थोड़ा बहुत कमियां हैं, लेकिन आई थिंक कि ये जो आपकी पीरियोडिक टेबल है ये स्टडी करने में अभी तक की सबसे बेस्ट जो बनाई गई है वो आपकी पीरियोडिक टेबल है। ओके, थैंक यू।